मैं हूँ मिट्टी रोबोट। मिमिक्री भाई। ओ मिमिक्री भाई, एक चम्मच तो देना। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। सुनो 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 सुनो, चांद मामा ट्रैवल्स कराएगा आपको चांद की सैर। चांद की सैर? सिर्फ 1 लाख रुपए में चांद पर जाने का मौका पाए। क्या मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं, सच, चांद की कसम। अब चंदा मामा दूर के नहीं रहे, पास के हो गए हैं। आप भी जा सकते हैं। पर हम चांद पर जाकर करेंगे क्या? यही सवाल आमरस भाई का भी था, पर जब से वो चांद पर गए हैं वापस आने का नाम ही नहीं लेते। एलियंस को उनका आमरस इतना पसंद आया कि कुछ ही दिनों में वो लखपति बन गए। सच्ची? चांद की कसम। पर मेरी तो डिटेक्टिव एजेंसी है, मैं क्या करूँगा वहाँ? लो कर लो बात। एक डिटेक्टिव एजेंसी की तो कमी है वहाँ। एलियंस आपके पास आकर अपना केस सॉल्व करवाएंगे। सच? चांद की कसम जी। पर मुझे अपनी डिटेक्टिव एजेंसी चलाने के लिए चाचा भतीजे को भी साथ लेके जाना होगा। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे यकीन नहीं होता तो ये तस्वीरें देख लीजिए। आमरस भाई चांद पर कितने खुश नजर आ रहे हैं, देखिए तो। पता नहीं, ये फोटोज कुछ अजीब से लग रहे हैं। जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में बच्चे नहीं बोलते। इससे अच्छा ऑफर आपको कहीं नहीं मिलेगा जी। चांद की कसम, आप सब पूरे पैसे लेकर 3 बजे मेरे ऑफिस आ जाना। नो, पूरे नहीं, आधे पैसे धरती पर और बाकी चांद पर पहुंचने के बाद। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। 1 लाख में चांद की सैर, आमरस भाई की फोटो। कुछ तो गड़बड़ है। चाचू, मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। तो ये है आमरस भाई का राज। तस्वीरों को टेक्नोलॉजी के सहारे तोड़ मरोड़ के ये चांद मामा तो सबको बेवकूफ बना रहा है। मुझे तो पहले से ही शक था कि तुम कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करोगे। पकड़ो! अरे मुझे नहीं, उसे! अब तुम यहाँ बंद रहोगे और मैं बनाऊंगा लोगों को मामू। ऊपर है चंदा मामा और नीचे तेरा गंदा मामा। तो हम चांद पर जाने को तैयार हैं? ओए ना जी, ओ भतीजा थोड़ी देर में आने वाला है। जब तक वो नहीं आता मैं चांद पर नहीं चलूंगा। उफ, ये क्या मुसीबत है। भतीजा तो इसके पहले की फ्लाइट से ही चांद के लिए निकल गया। देखो, ये रहा उसका लॉलीपॉप जो वो यहाँ भूल गया। हाँ, वो लॉलीपॉप तो भतीजे का ही है। ठीक है, तो फिर चलते हैं। ये लो तुम्हारे आधे पैसे, बाकी चांद पर पहुंचने के बाद।
क्या हम चांद पर पहुंच गए इतने जल्दी? बिल्कुल। ये तो हूबहू धरती जैसा ही लग रहा है। ओए भतीजा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अरे भाई चांद बहुत बड़ा है ना, यहीं कहीं गया होगा। चिंता मत कीजिए, आ जाएगा। पासवर्ड क्या हो सकता है? हाँ, चांद। वैसे मैंने तो सुना था चांद पे ग्रेविटी कम होती है तो लोग हवा में उछलते रहते हैं। ये तुम कूद क्यों रहे हो? चांद पर ग्रेविटी कम होती है ना, इसीलिए हम हवा में उछल रहे हैं। पर क्या आप सब हवा में उछल नहीं रहे? इसका मतलब है आप लोगों में कुछ न कुछ गड़बड़ है और आपको वापस धरती पर भेजना पड़ेगा। वापस धरती पर? नहीं नहीं नहीं, मैं भी उछल रहा हूँ, मैं भी उछल रहा हूँ। हम सब उछल रहे हैं, देखो। हम चांद पर पहली बार आए हैं ना, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। वो ये तो फंटूश नगर का गोकुल है। ओए गोकुल, तुम यहाँ कैसे? अरे चाचा, मैं तो रोज यहाँ आता हूँ गाय चराने। यहाँ की घास अच्छी है ना? क्यों, कोई तकलीफ है क्या? तकलीफ तो तुम्हें और तुम्हारे गायों को होती होगी ना, सांस लेने में। सांस लेने में? थोड़ा प्रदूषण तो सब जगह है ना भल्ला जी, पर अब आदत सी पड़ गई है। और तुम रोज यहाँ कैसे आते हो? कोई महीने भर का पास बनवा लिया है क्या? इतना दूर भी नहीं है। देखिए देखिए, यहाँ से फंटूश नगर दिखाई देता है। सच में यहाँ से फंटूश नगर भी दिखाई देता है? क्या बात है। पर तुम लोगों ने ये सर पर क्या? सुनो सुनो सुनो, हमारे पास लिमिटेड रूम्स हैं। जो पहले आएगा उसे अच्छे रूम्स मिलेंगे। नहीं, चांद मामा, मामू। ऊपर है चंदा मामा और नीचे तेरा गंदा मामा। यस, पासवर्ड है गंदा मामा। ANDAMAMA। भल्ला जी, अब तो आप चांद पर पहुंच गए, अब बाकी के पैसे भी दे दीजिए। हाँ, जरूर। रुकिए, इस चांद मामा को पैसे मत दीजिए, ये धोखेबाज है। ओए भतीजे, और तू इस रॉकेट में ही था? इसने तो कहा था तू चांद पर कहीं गया है। यहाँ से भाग लेना चाहिए। अरे ये चांद मामा तो हमें चांद पर कमरे देने से पहले ही भाग गया। रोको उसे, रोको। ये चांद नहीं है, हम कभी चांद पर गए ही नहीं। हम फंटूश नगर में ही हैं। पकड़ो। हेलो बंदूकनी जी, जल्दी से चांद पर, मेरा मतलब है फंटूश नगर के बाहर आ जाइए। चांद मामा सबको बेवकूफ बनाकर भाग रहा है। ओए चांद मामा, और रुक जा, वो हमारा पजामा बना के कहाँ जा रहा है? चाचू, ओए मैं तो सांस ले सकता हूँ। बंदूकनी सिंह भी चांद पर पहुंच गई, वो भी जीप में। ऊपर उड़ाओ और ऊपर। अरे ये तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। हमारे पैसे वापस कर चांद मामा।
वाह भाई वाह, भतीजे कमाल करती है तेरी मेटल हैट। करती है टिट फॉर टैट, ऐसी है मेरी सुपर हैट। आइडिया आइडिया अंकल, यहाँ ठंड बहुत है, जरा पंखा बंद कर देंगे प्लीज। अभी लो जी। चांद की कसम, मैं बच गया। इब कराती हूँ तने चांद की असली सैर। जेल में तने तारे दिखेंगे। बुरे काम का बुरा नतीजा। तो भाई चाचा। ओए हाँ भतीजा। ओफो चतुर, नो जंक फूड। दूध में 1 चम्मच शहद डाल के तुझे पिलाऊंगी। अरे, दूध का नाम सुनते ही तू हमेशा भाग क्यों जाता है? ओए भतीजे पुत्र, गड्डी चलाते वक्त ध्यान रोड विच होना चाहिए। ओए भतीजे, डिसिप्लिन से गड्डी चलाओ तो कभी एक्सीडेंट नहीं हो सकता। न दाएं देखो न बाएं। ओए भतीजे, तू डॉगी कैसे बन गया? ओ, चाचू, मैं तो यहीं पर हूँ। आप स्कूटर को ब्रेक मारो। ओ चतुर, ऐसे क्यों भाग जाते हो? गाड़ी वाड़ी भी देखते नहीं। आपका चतुर बिल्कुल सुरक्षित है। He likes you. ओए everyone likes भतीजा जी and myself चाचा of भतीजा जी and I am also very likeable just like your dog। हाँ जी। मैं नानी नुस्खे वाली और ये हमारा खानदानी डॉगी चतुर सिंह। इसके मॉम डैड मेरे मॉम डैड के फेवरेट थे और इसके दादा दादी मेरे दादा दादी के। तब से लेके आज तक हमारे खजाने की चाबी इसके गले में सेफ रहती है। ढोलकी, ये छोटू सा डॉगी तो हमारी लॉटरी की टिकट है। और अब मैं हड्डी फेंकूंगा और वो डॉगी उसे पकड़ने के लिए जंप करेगा और जब वो लैंड करेगा तो सीधा अपनी झोली में। वाह जिज्जे, तेरा क्या कहना है? डॉगी! ओ यार, आजकल आसमान से डॉगी गिरने लगे हैं यार, वो भी हड्डी के साथ। ये बात कुछ हजम नहीं हुई यार। ओए ढोलकी, ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़ना। यस, नो, थैंक यू, यही घुमा घुमा के बोलना, समझे? यस, नो, थैंक यू। हेलो, हमारा डॉगी, हमारा डॉगी। ओ जी, आपका डॉगी है? यस यस यस। लेकिन ये डॉगी तो पहले मैंने कहीं देखा है। नो नो नो। यसी ऐसी ऐसे चतु चतुर, दिस चतुर का जुड़वा चालाक, हमारा डॉगी, हमारा डॉगी। ये तो कमाल हो गया यार, बिल्कुल सेम टू सेम है। ऐसे कैसे हो सकता है? दुनिया में हर एक का जुड़वा, मेरा भी जुड़वा, ठीक से देखो, याद आएगा। ओ जी, याद आ रहा है। आप तो यस यस यस, इसी के वास्ते ये चतुर नहीं, चालाक डॉगी हमारा है। थैंक यू।
अरे भाई, किसी ने मेरे चतुर को देखा क्या? ओ जी चतुर तो नहीं, लेकिन अभी अभी उसका जुड़वा भाई चलाक यहाँ से गया है। व्हाट नॉनसेंस! चतुर का कोई जुड़वा भाई नहीं है। हैं जी? बड़ा आया हड्डी खाने वाला। चल निकाल अपना रॉकेट। ओए जिंजे, ये नानी की प्रॉपर्टी का गार्ड है या बॉडीगार्ड? मिमिक्री भाई। आओ जी, खाओ जी, दिल से दिल मिलाओ जी। आ गया है समोसा पाओ। अरे मिमिक्री सुन तो जरा, मैं एक बॉडीगार्ड हूँ। मेरी ड्यूटी के अलावा ना मैं कुछ देखता हूँ ना कुछ सुनता हूँ। अरे मैं तेरे फायदे की बात बोल रहा था। मुझ पर एक मेहरबानी करना कि मुझ पर कोई मेहरबानी ना करना। ओए तू कैसे बनेगा बॉडीगार्ड? ऐसा क्या स्पेशल है तुझमें? बता। मेरी एक खासियत है कि मैं खाता कम हूँ लेकिन खिलाता ज्यादा। वो सब मैं नहीं जानती। मुझे मेरा डॉगी लेके दो। क्या हुआ चाचू? ओए भतीजे, इनका डॉगी किडनैप हो गया। और इसकी गलती की वजह से हुआ है। दरअसल तुम्हें रोज सुबह उठ के 16 बादाम भिगो के खाने चाहिए। दिमाग चुस्त हो जाएगा। नानी, आपको अभी तक पैसों के लिए फोन आ जाता अगर डॉगी किडनैप हुआ होता। मुझे लगता है किडनैपर को डॉगी नहीं, उसके गले का लॉकेट चाहिए। मेरा डॉगी तो उन्हें हाथ भी नहीं लगाने देगा। पाउली सिंह रिपोर्टिंग सर। आपको मेरे जैसे एक बॉडीगार्ड की जरूरत है। हमें बॉडीगार्ड की नहीं, एक रिपोर्टर की जरूरत है। क्या मतलब? चाचू, मेरे पास एक आइडिया है। लेकिन मेरे चतुर को तो जलेबी पसंद है। फिर भी आप टीवी पर जले हुए समोसे ही बोलो। मेरा चतुर डॉगी दूसरे डॉगी की तरह डॉग फूड नहीं खाता। उसे तो बैजू बावरा के जले हुए समोसे ही पसंद है। उसके अलावा वो कुछ नहीं खाता। अब किडनैपर के पास मेरा डॉगी भूखा होगा। ओए जिंजे, तो ये बात है? फिर तो अगर इस डॉगी को काबू करना है तो बैजू बावरा के पास जाना ही होगा। चाचू, जैसे ही कोई जले हुए समोसे मांगे तो हमें ये लाल रुमाल दिखा के इशारा करना, ठीक है? ओए जी पुत्र, फिकर दी कोई गल नहीं, तुम लोग छुप जाओ। ओए सुनो, 4 जले हुए समोसे देना। ओए मैं अभी 4 अच्छे करारे समोसे लेकर आता हूँ। ओए अच्छे नहीं, जले हुए, जले हुए। ओ जी, हम अपने कस्टमर को जले हुए समोसे नहीं देते। ओ यार, हमें नहीं, हमारे डॉगी को जले हुए समोसे पसंद है। ओ यार, ये रुमाल कहाँ गया यार? रुमाल में नहीं, पेपर में बांधो। ओ रुमाल तो भतीजे इशारा करने के लिए। ये क्या बोल दिया? ओए ओए, रे बावड़ी बूझ, भैंस की पूछ, जलेबी खाने की चीज से मारने की नहीं। पूरा मेकअप खराब कर दिया। ओ जी, मिल गया रुमाल। सॉरी। बाल बाल बच गए। तो हमें फंसाने के लिए भतीजे ने समोसे का ट्रैप लगाया था। कोई नहीं, कम से कम स्वादिष्ट जलेबी तो चखने मिली। जलेबी, ये ले। ढोलकी, अपनी तो लॉटरी लग गई। ओए जिज्जे, मारो मज्जे। वो देखो तिजोरी। ओए, इसमें चाबी नहीं, पेपर है और उस पे लिखा है LION, लायन। LION। ओए ढोलकी, खट करके आवाज आई, लेकिन ये तिजोरी खुल नहीं रही। ओए जीजे, ये तिजोरी खुलती क्यों नहीं? मैं देखता हूँ। क्यों डंका ढोल के अंकल, कुछ हेल्प चाहिए क्या? रे बावड़ी बूझ, भागने की सोचना भी मत। ओए भतीजे, कमाल कर देता।
तुझे कैसे पता ये दोनों इधर ही आएंगे? चाचू, ये तो नानी ने बताया ही था कि चतुर अपने लॉकेट को हाथ भी नहीं लगाने देगा, लेकिन उसे जलेबी खिलाओ तो मान जाएगा। हमने तो टीवी पे जले हुए समोसे बोला था, इन्हें जलेबी कैसे पता चला? हाँ, और जले हुए समोसे का प्लान तो मेरी वजह से फेल हुआ था। हाँ, लेकिन तभी मैंने देखा कि अपनी आदत से मजबूर ढोलकी अंकल ने जलेबी चुराई और तभी मुझे लगा कि अब ये डॉगी को जलेबी से पटा लेंगे और लॉकेट लेके तिजोरी खोलने यहाँ पर जरूर आएंगे। ओ वाह, गणा तेज दिमाग है तेरा, है? लेकिन ये तिजोरी आज तक मुझसे नहीं खुली, तो इनसे क्या खुलेगी? चाचू, इस मशीन में एक नहीं 2 लॉक हैं। पहले का पासवर्ड है LION और दूसरे का पासवर्ड है नंबर 17 यानी नंबर 17। मेरी नानी वाली किताब मिल गई। थैंक यू भतीजे। बंदूकनी जी, वो भाग रहे हैं। बुरे काम का बुरा नतीजा। क्यों भाई चाचा? ओए हाँ भतीजा।